हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि गर्ग आज आप सभी को करवाने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की स्टार्टिंग। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और डिसिप्लिन्स जो है वो वर्ड उनका मीनिंग क्या होता है। बेटा जो नॉर्मली अगर हम बात करें कि डिसिप्लिन की, तो नॉर्मली बच्चे इससे ये मीनिंग निकालते हैं कि जो डिसिप्लिन होता है वो क्या होता है कि जिसमें हम अनुशासन में रहें, किसी की आज्ञा का पालन करें, टाइम की पंक्चुअल रहे या फिर टाइम का समय के पाबंद रहे। इस तरीके से हम डिसिप्लिन वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। वो मीनिंग उसका बिल्कुल सही है, बट लेकिन अगर हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं डिसिप्लिन का मीनिंग बताऊँ इससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का मीनिंग बताती हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे हिंदी हमारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, एसएस है, साइंस है, मैथ्स है, तो ऑल दीज आर दी सब्जेक्ट। जैसे कि हम स्कूल लेवल में आप सभी को पता है, आप सभी पढ़ के भी आए हैं कि वो हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इसका मीनिंग तो वही है जो हमें पता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन हमारा क्या होता है, जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं, बट जो डिसिप्लिन्स होते हैं जब हम हायर लेवल पर पहुँच जाते हैं, कॉलेज लेवल पे जब उन सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पर जब हम उन सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिसिप्लिन्स कहलाते हैं। अब मान लीजिए अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस हमारा एक सब्जेक्ट है, बट उसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं। डिसिप्लिन्स लाइक कि उसमें हम फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, तो ये क्या है, उसके डिसिप्लिन्स हैं हमारे। इसी तरीके से मैथ्स के डिसिप्लिन्स होते हैं, या फिर एसएस की बात करें तो एसएस में डिसिप्लिन्स होते हैं हमारे, जैसे पॉलिटिकल्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है उसमें, और जियोग्राफी होती है। मतलब बहुत सारे उसमें डिसिप्लिन्स, हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिसिप्लिन्स कहलाते हैं। जब हम सब्जेक्ट्स को हम हायर लेवल पर या फिर उनकी डीप स्टडी करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिसिप्लिन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जब सब्जेक्ट्स के बारे में हम बेसिक स्टडी करते हैं स्कूल लेवल पर तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट। बट उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम आगे फर्दर उनके बारे में डीप स्टडी करते हैं, रिसर्चेस करते हैं उनके बारे में, या फिर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे डिसिप्लिन्स बन जाते हैं। तो आई होप आप सभी को डिसिप्लिन और सब्जेक्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट्स जब हम उनको स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। उसके अंदर हम बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशंस और थियरीज़ को पढ़ते हैं, बट उनकी डीप स्टडी अगर हम करते हैं तो वो हमारे डिसिप्लिन्स कहलाते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं हमारे। अब अगर मीनिंग की बात करें इसके बारे में, तो ये जो डिसिप्लिन वर्ड है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, अनुशासन नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे अध्ययन क्षेत्र कहेंगे। कि डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो डिसिप्लिन वर्ड है हमारा कहाँ से निकल के आया है, लैटिन भाषा से निकल के आया है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है डिसिप्लस, यहाँ पे बेटा मिस्टेक है स्पेलिंग, यहाँ SCIPLUS, डिसिप्लस जो वर्ड लैटिन भाषा का एक शब्द होता है उसके अर्थ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि प्यूपिल, जिसका क्या अर्थ होता है, प्यूपिल। अब इसी तरीके से एक वर्ड होता है डिसिप्लिना। ठीक है, इसमें डिसिप्लिना ए आएगा लास्ट में, यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है। तो डिसिप्लिना वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है टीचर। ठीक है, प्यूपिल एंड टीचर, तो ये एक लैटिन भाषा से लिए गए हैं। दो लैटिन भाषा के वर्ड है, डिसिप्लस और डिसिप्लिना। ठीक है, मैंने आपको दोनों के मीनिंग बता दी है कि डिसिप्लस का मीनिंग होता है प्यूपिल और डिसिप्लिना का मीनिंग होता है टीचर। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारा अनुशासन शब्द है ये संस्कृत भाषा से भी लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है, आज्ञा का पालन करना, जिसको हम नॉर्मली अनुशासन के रूप में इस वर्ड को पढ़ते हैं। अब इसी तरीके से ये अंग्रेजी भाषा से भी लिया गया है, जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि आदेश अथवा नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये भी हमारे ये जो इंग्लिश और संस्कृत का वर्ड है वो हमारा अनुशासन से निकल के आता है।
अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो जो अनुशासन की मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन आप सभी के लिए ऐड की है। तो आप सभी क्या करें, इसके साथ के साथ एक नोट्स बनाते रहें, स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाते रहें और अपनी नोटबुक में लिखते रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। या फिर आप इसका PPT बना के प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, तो 2 डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ऐड की है। एक है जॉन डीवी की 3 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऐड की है, जॉन डीवी, TP नन और जॉन वॉटसन की। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हो या 2 कर सकते हो, जो भी आपको सबसे अच्छी लगे। तो आप बेटा आई थिंक आपको इनकी डेफिनेशन का मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग लर्न ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, डिसिप्लिन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पहले मैं आपको ये करवाती हूँ। जो डिसिप्लिन की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके वर्ड्स के जो है वर्ड से ही निकल के आती है। जैसे कि D से हमारे पास की डेफिनेट मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च, मीन्स कि अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो हर डिसिप्लिन के रिसर्च करने की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, मेथडोलॉजी होती है। तो ये हर डिसिप्लिन की अपनी अपनी फिक्स होती है कि किस तरीके से हमें रिसर्च वर्क करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से डिसिप्लिन के एक लेटर जो I आता है, उसका क्या, उससे हम क्या मीनिंग निकालते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन, जिसका क्या मतलब होता है, संस्थागत अभिव्यक्ति। मीन्स कि जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन जो होता है वो हम हायर लेवल पर स्टडी करते हैं। तो आपने जैसे कॉलेजेस पर देखे होंगे कि लॉ कॉलेजेस होते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, साइंस के कॉलेज होते हैं, आर्ट्स के कॉलेज होते हैं। तो वो क्या होता है कि उन पर्टिकुलर डिसिप्लिन की एक इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन होती है कि उनकी संस्था को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, और उनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर ये डिसिप्लिन को पढ़ाया जाता है। ठीक है, B.Ed कॉलेजेस होते हैं, जैसे M.Ed के कॉलेजेस होते हैं, तो उसको आप पढ़ के ही उनके इंस्टीट्यूट के नाम से ही आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या डिसिप्लिन को पढ़ाया जाता है। अब S लेटर से अगर हम निकालें तो हमारा आता है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। मीन्स कि जो भी डिसिप्लिन्स होते हैं उन डिसिप्लिन्स में क्या होते हैं, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी मीन्स कि वर्ड्स होते हैं, शब्दावली जिसको हम कहते हैं। हर डिसिप्लिन्स की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। अगर हम जैसे सेल वर्ड की बात करें, तो जो सेल वर्ड है, अगर हम कॉमर्स में बात करें तो सेल वर्ड का मीन्स होता है कि किसी चीज़ को बेचना। बट सेल को अगर हम वैसे देखें तो अगर मार्केट में देखते तो कहीं पर सेल लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि छूट होना। तो इस तरीके से हर जो डिसिप्लिन होता है हर वर्ड को अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। अब अगर हम डिसिप्लिन वर्ड की बात करें तो हम एजुकेशन फील्ड में अगर हमारे पास ये डिसिप्लिन वर्ड है तो हम इसको अध्ययन क्षेत्र से लेते हैं, और यहाँ पे हम डिसिप्लिन को अलग वर्ड से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हर डिसिप्लिन की जो वर्ड्स होते हैं और जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो सबकी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से होता है C वर्ड से। C से आता है हमारा कॉन्सेप्ट्स क्या होती है हमारी, कि हर जो डिसिप्लिन होती है उसकी अपनी कॉन्सेप्ट्स होती हैं, थियरीज़ होती हैं, उसके अपने सिद्धांत होते हैं और संकल्पनाएं होती हैं। इसी तरीके से I वर्ड है हमारा। I वर्ड से क्या आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज में संस्कृति विरासत का महत्वपूर्ण अंग होता है। जो हमारे डिसिप्लिन्स होते हैं वो क्या है, हमारी संस्कृति से क्या होते हैं, से रिलेट करके हम डिसिप्लिन्स को पढ़ते हैं। हर जो देश होता है उसकी अपनी संस्कृति होती है, उसी के अनुसार हमारे जो डिसिप्लिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। तो ये हमारी संस्कृति से भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। P जो लेटर है उससे निकल के आता है हमारा प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे डिसिप्लिन्स होते हैं और जो हम रिसर्च वर्क करते हैं उससे कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को, हम उस डिसिप्लिन को डीप में स्टडी करते हैं, डीप में उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में न्यू नॉलेज हमें हमारे सामने निकल के आती है। L से है लॉ, और जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, जिसको हम कहते हैं कि हर डिसिप्लिन की अपनी लॉ ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है हमारा। बिल्कुल सही बात है। अगर I वर्ड का फिर से अगर बात करें तो आइडेंटिटी कह सकते हैं, पहचान कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या लगाओगे, जैसे बैचलर की है तो आप करोगे BSc की हुई है, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप कहोगे कि BA हमने की हुई है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारी पहचान होती है। तो हर डिसिप्लिन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है।
अब इसी तरीके से एन की बात करें तो एन क्या होता है, न्यू रिसर्च, नए शोध किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिसिप्लिन्स में क्या होते हैं, नई रिसर्चेज की जाती हैं, ठीक है। और ई से क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं, कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स होती है, ठीक है। विशेषज्ञों के समूह होते हैं जो क्या कहते हैं डिसिप्लिन्स के अंदर हमारे क्या होते हैं जो स्टडी करते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उसको हम डीपली स्टडी करते हैं। तो ये हमारे क्या थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी डिसिप्लिन की जो उसके वर्ड से निकल के आई है। यहाँ पे फर्दर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा कि यह व्यवस्थित होता है, जो डिसिप्लिन्स होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि ये अधिगम से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें डिसिप्लिन्स की, डिसिप्लिन है सब्जेक्ट है वो भी हमारे लर्निंग से रिलेटेड होते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरीके से इसमें सिद्धांत होते हैं और तथ्य होते हैं, हर डिसिप्लिन्स की अपनी थियरीज़ होती हैं, उनकी अपनी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपना खुद का कुछ ज्ञान होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी एक विशेष शब्दावली होती है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं इसकी। अधिगम का क्रम निर्धारित होता है, बिल्कुल सही बात है। जो डिसिप्लिन्स होते हैं उसमें आपके चैप्टर वाइज आपको दिया होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको ये डिसिप्लिन पढ़ना है, फिर सेकेंड ईयर में ये डिसिप्लिन पढ़ना है। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग को क्या कर दिया जाता है, क्रम निर्धारित कर दिया जाता है कि ईजी से डिफ़िकल्ट आपको सब्जेक्ट्स टीच करवाए जाएंगे, ठीक है। सीखने के उद्देश्य से संबंधित होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सीखने के लिए ही कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, सीखना ही होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता है हमारा डिसिप्लिन, बिल्कुल सही बात है। यह ज्ञान को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, क्योंकि रिसर्च करते हैं, रिसर्च के थ्रू पर हम के बेसिस पर हम उनको क्या करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, बिल्कुल सही बात है। 9th है, इसमें ज्ञान को बढ़ाया जाता है, बिल्कुल है, क्योंकि नई रिसर्च करते हैं, नए ज्ञान को हम जनरेट करते हैं तो क्या होगा, नॉलेज हमारी बढ़ेगी। अब इसके बाद आ जाता है, यह विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित होते हैं और यह ज्ञान बदलता रहता है, बिल्कुल सही बात है। डिसिप्लिन की अगर बात करें तो जो हमारी नॉलेज है, पहले की जो नॉलेज थी और अब की नॉलेज में बहुत चेंज आ गया है। पहले जो अवधारणाएं थी, अब क्या है, साइंटिफिकली उनको टेस्ट किया गया है, और जो पहले की नॉलेज थी जो सही नहीं बैठ रही है उसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है नई नॉलेजेस के साथ। अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले माना जाता था कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, चपटी मानते थे, पर नहीं, जैसे धीरे धीरे रिसर्चेस की गई तो पाया कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। तो इस तरीके से ज्ञान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। वो कैसे हुआ है, उसमें हमने रिसर्च की है, तो उसके बेसिस पर क्या हो रहा है, हमारे ज्ञान में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स और है बेटा, मैं आपको उनका एक बार स्क्रीनशॉट आपको ले लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और है हमारी डिसिप्लिन की, आप इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इनको आई थिंक इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं इन्हें भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं इनको भी एक्सप्लेन करने की एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अदरवाइज़ बेटा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी हमारी, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो इतना आई थिंक आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में लिख लें, ठीक है। तो आज हमने कर लिया है डिसिप्लिन का मीनिंग, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की। नेक्स्ट मैं मेरी वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी को मिलूँगी, जिसमें हम सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन के बारे में डिफरेंस हम करेंगे, उसके नेचर को हम करेंगे, उसके टाइप्स को हम करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।